वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का, जो कि यहाँ पे लिखा गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है ये सारे टैबुलर और रोस्टर फॉर्म में आपको गिवन है, आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस चीज़ को। तो पहला सवाल ये है कि जो नंबर दिया गया है 3, 6, 9, 12, तो ये ऐसा क्या चीज़ है तो जैसे हम इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर पाएंगे। पहले हम इसको एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 12। तो मतलब क्या हो रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा है कि 3 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 है, 3 में 3 मल्टीप्लाई करूँ तो 9 है, 3 में 4 मल्टीप्लाई करूँ तो 12 है। तो इसका मतलब ऐसा है, ये जो पैटर्न है ये ऐसा हो गया 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3 एंड 3 into 4, ऐसा पैटर्न में है यहाँ पे। तो ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसको लिखूँगी कैसे कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाए। तो इसका जो सल्यूशन है इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो मतलब यहाँ पे 3 तो हर जगह कंस्टेंट है, जो चेंज हो रहा है वो 1, 2, 3, 4 ये चेंज हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे। कैसे करेंगे, आपको पता है कि कोई भी सेट लिखो तो उससे पहले हमें कर्ली ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि x सच दैट, क्योंकि हमें यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसको एक्सप्लेन करना है। कौन से नाम पे करना है, x में करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x सच दैट। x सच दैट क्या है, तो x का मतलब क्या है, यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या है, 3 के साथ 1 लिखेंगे, 3 के साथ 2 लिखेंगे, 3 के साथ 3 लिखेंगे, 3 के साथ 4 लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ मैं लिख दूंगी सब के लिए 3 into n। ठीक है, 3 into n का मतलब पहला जो एलिमेंट आएगा n के जगह 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेस कर दिए, x का मतलब हो गया, मतलब x सच दैट x इक्वल टू 3n। तो यहाँ पे n का क्या मतलब हुआ, फिर से लिखेंगे, यहाँ पे एक कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब है नेचुरल नंबर का सेट, जो कि ये n का मतलब है ये नेचुरल नंबर के सेट से आएंगे। मतलब पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। अच्छा, 4 तक ही जाएगा, इसके लिए फिर कुछ और लिखना पड़ेगा। यहाँ पे और ये लिखेंगे कि जो n का वैल्यू है वो 1 से लेकर मतलब 1 होगा तो इक्वल टू है, 1 से बड़ा होगा तो ये साइन दिया गया लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे बीच में हम n लिख देंगे, तो ये 4 तक जाएगा, 4 से आगे नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको लेस देन इक्वल टू क्या लिख देंगे, इक्वल टू लिख रहे हैं तो 4 भी लिखेंगे। तो मतलब n का वैल्यू 1 से शुरू होगा, फिर बढ़ते 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 4 तक जाएगा, और 4 भी होगा, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू। इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब है भी लेस देन इक्वल टू। मतलब n 1 से n जो है वो 1 से बड़ा है और 1 के साथ सेम भी हो सकता है, और 4 से छोटा है या तो 4 के साथ सेम हो सकता है। यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरे पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है, पहले देखो जितना भी चीज़ दिया गया है इसको पहले तो हमें एनालाइज करना है कि ये कौन से पैटर्न में है, उसके बाद जाके हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे है 2, 4, 8, 6, 32। यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा है, ये 2 है, ये 2 का पावर 2 है, दिखा रही हूँ। यहाँ पे 2 है मतलब 2 का पावर 1 है। दूसरा जो है ये 2 का पावर 2 है। तीसरा जो है 2 का पावर 3 है। ये 2 का पावर 4 होने से 16 हो जाएगा, 2 का पावर 5 होने से ये 32 हो जाएगा। तो ये जो लॉजिक है ये यहाँ पे दिया गया है। तो मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है सब 2 का पावर बढ़ते बढ़ते चल रहा है। तो यहाँ पे हम सल्यूशन क्या लिखेंगे, सल्यूशन में ये लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इक्वल्स टू ये 2 का पावर n हो जाएगा, जबकि हर जगह n मतलब n का वैल्यू बढ़ता जाएगा, मतलब चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे हम एक कॉमा लगा के फिर से एक्सप्लेन कर देंगे n का क्या मतलब है। तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर के सेट से आता है। फिर कॉमा लगा के लिखेंगे यहाँ पे कि कहाँ तक बढ़ेगा ये चीज़, तो 1 से शुरू होगा 5 तक जाएगा। तो 1 लेस देन n लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है,
चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है 5, 25, 125, 625। यहाँ पे भी हमें लॉजिक दिख रहा है। 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 4 है। तो ये भी लॉजिक हमें यहाँ पे मिल गया। ये जो है इसको हम कैसे लिखेंगे इसका सोल्यूशन जिन लो। तो स्टार्ट करते हैं। x सच दैट x इक्वल टू, ये 5 के पावर में आ रहा है, 5 टू द पावर n, कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N, एंड यहाँ पे कॉमा लगा के 1 से लेके 4 तक जाएगा। 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। ये तीनों क्वेश्चन सेम है, समझ में आया आपको? चलो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। फोर्थ क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पे लिखा गया है 2, 4, 6। 2, 4, 6 के बाद यहाँ पे जो है ये डॉट डॉट करके आगे तक चलने के लिए लिख रहा है, मतलब ये इन्फानाइट तक चलेगा, हमें नहीं पता कहाँ तक चलेगा। तो ये कौन सा फॉर्म में है? 2, 4, 6 मतलब 2 2 ही तो बढ़ रहा है। इसके आगे क्या हो जाएगा? आप अगर समझ पा रहे हो तो समझ रहे होंगे। ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, आगे जाके शायद 8 हो जाएगा, +2 ऐड है तो उसके आगे जाके शायद 10 हो जाएगा, उसके आगे जाके 12 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा हमें नहीं पता। ये कहाँ तक चलेगा? ये इन्फानाइट तक चलेगा, मतलब बहुत आगे जाएगा। तो ये सारे नंबर्स क्या है? ये सारे नंबर्स जो है ये हमारा इवन नेचुरल नंबर्स है, मतलब इवन नंबर तो है ही, बाकी ये नेचुरल नंबर में है। तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख देंगे इसका सल्यूशन को कि ब्रैकेट स्टार्ट x सच दैट x is an even natural number. x is an even natural number. ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ में यहाँ पे लिखा है कि 149 डॉट डॉट करके यहाँ पे लिखा है 100। अच्छा, ये तो 1 का पावर शायद है, 1 का पावर 1 है। अच्छा, यहाँ पे ये किसका पावर है आप बता सकते हो? हाँ, ये 2 का पावर, 2 का पावर 2 होने से होता है ये। अच्छा, ये 3 का स्क्वायर, तो मतलब ये 1 का स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये आगे जाके कहाँ तक गया है? 100। 100 मतलब 10 का स्क्वायर। ये है उसका लॉजिक। पहले तो आपको क्वेश्चन में से लॉजिक ढूंढना है कि ये जो दिया गया है यहाँ पे कौन सी लॉजिक है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे सल्यूशन को ऐसे लिखेंगे x सच दैट, देखो यहाँ पे पावर चेंज नहीं हुआ है, पावर सबका 2 है, जो चेंज हुआ है वो बेस है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो हम n इसको मानेंगे। ठीक है, ये पावर को नहीं, हम n इसको मानेंगे। तो हम लिखेंगे x सच दैट x इक्वल्स टू n का स्क्वायर, क्योंकि ये चेंज होगा, n का स्क्वायर हो गया, तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, 1 2 3 करके चलेगा ये। और क्या यहाँ पे लिखेंगे? 1 कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे क्लोज हो गया। ये हो गया आपका कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म। तो जितना भी यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में जो भी सवाल दिया गया था, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। ये आप देख सकते हो, लिख सकते हो, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।